रिवाज और परंपराएं बदलते वक्त के साथ साथ ये चीजें भी बदलती रहती हैं, मगर दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए वक्त तो बदलता है मगर वो अपने रिवाज नहीं बदलते। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिवाज पर आधारित है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस लड़की का नाम सीमा है जो अपनी दोस्त रीटा के साथ कहीं जा रही थी। दोनों सहेलियां एक गाँव की तरफ बढ़ रही थी जिसके पास एक गर्म पानी की झील थी। दोनों ने इस झील के बारे में कहीं से सुना था और वो इसमें नहाना चाहती थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई आता है जिसे देखकर सीमा जल्दी जल्दी गाड़ी रोकती है। अब गाड़ी से रीटा उतरकर गुस्से में कहती है, अबे ओए अंधी हो क्या? ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता लड़की, कभी कभी ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी कैंची जैसी जुबान और तुम्हारा गुस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां अब नक्शे की मदद से आगे बढ़ रही थी क्योंकि उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। सीमा ने जब अचानक गाड़ी रोकी थी तो उसके बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। इसी दौरान उन्हें एक बोर्ड नजर आता है जिस पर गांव का नक्शा बना हुआ था। वो अभी बोर्ड देख ही रही थी कि तभी एक आदमी पीछे से कहता है, तुम्हें नक्शा देखने की जरूरत नहीं, तुम जिस गाँव में जाना चाहती हो मैं भी उसी गाँव की तरफ जा रहा हूँ, चलो मेरी गाड़ी में आ जाओ। उसकी बात सुनकर वो दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं, जिसके बाद गाड़ी गांव की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में दोनों को बहुत सारे स्केरक्रो भी नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक रेस्ट हाउस में थी और मैरी कहती है, इस गांव में जो भी घूमने आता है वो मेरे ही रेस्ट हाउस में रुकता है। अब तुम लोग आराम करो और मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। कुछ ही देर बाद दोनों लड़कियाँ गर्म पानी की झील में आकर नहाने लगती हैं। नहाते नहाते रीटा कोई मजाक करती है जो सीमा को अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आकर झील से बाहर निकल आती है जबकि रीटा और नहाने का फैसला करती है। झील से बाहर आकर सीमा अपने मंगेतर को फोन करने की कोशिश करती है मगर जब उसके फोन में सिग्नल नहीं आता तो वो गुस्से में आकर फोन फेंक देती है। अचानक तभी सीमा को कोई आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो जल्दी जल्दी गाँव में आ गई थी। वो रेस्ट हाउस में आकर उसे अंदर से लॉक कर लेती है। तभी उसे एक फोन की आवाज सुनाई देती है जो ऊपर से आ रही थी। वो ऊपर आकर फोन उठाती है जिसके बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हें जहाँ से भागना होगा। ये फोन करने वाला स्टीव था और वो आगे कहता है, इस गांव के लोग बहुत खतरनाक हैं। तभी दरवाजे पर शोर होता है जिसके बाद सीमा दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। दरवाजे पर मैरी खड़ी थी जो कहती है, खाना तैयार है, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है मगर स्टीव के फोन से सीमा काफी डर गई थी। मैरी के चले जाने के बाद स्टीव का फोन फिर आता है और वो कहता है, तुम कहाँ तक पहुँची हो? ये सुनकर सीमा कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हूँ। ये सुनकर स्टीव पूछता है कि तुम कौन हो? अब सीमा उसे अपने बारे में बताती है जिसके बाद स्टीव कहता है, ये फोन मेरी बहन का है और वो भी इसी गाँव में आई थी। तुम दोनों की आवाज एक जैसी है इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहन समझ बैठा। अगर तुम्हें ये फोन रेस्ट हाउस में पड़ा मिला है तो इसका मतलब है कि इन्होंने मेरी बहन को मार डाला। तभी रेस्ट हाउस में लाइट चली जाती है जिसके बाद सीमा बहुत डर गई थी। वो ये सब स्टीव को बताती है और स्टीव उसे बताता है, इस गांव में रिवाज है कि यहाँ के लोग शैतान की पूजा करेंगे। ये लोग जवान लड़कियों को पकड़कर पहले उनकी टांग काटते हैं और फिर उसे एक छोटी सी जगह में कैद कर देते हैं। जब लड़की भूख प्यास से मर जाती है तो ये लोग उसे स्केरक्रो बना देते हैं। शैतान को खुश करने के लिए ही ये लोग ऐसा कुछ करते हैं। मुझे भी अभी अभी एक किताब से पता चला इसलिए मैंने फोन किया था। तभी सीमा खिड़की से देखती है कि उसकी तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर सीमा बहुत डर जाती है और तभी रेस्ट हाउस को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। अब स्टीव फोन पर कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर जरा सा भी यकीन है तो अभी यहाँ से भागो। स्टीव की बातों पर यकीन कर सीमा वहाँ से भागती है। वो इस गाँव में बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि उसके पीछे पूरा गांव लग चुका था। उसके फोन में सिग्नल कभी आ रहा था और कभी जा रहा था। अब जैसे ही सिग्नल आता है तो स्टीव कहता है, पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उन्हें आने में काफी समय लगेगा। हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। अगर तुम्हारे पास नक्शा है तो तुम ब्रिज की तरफ बढ़ो और वहाँ कहीं छुप जाओ। मैं भी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ से अभी निकलता हूँ। उसकी बात मानकर सीमा ब्रिज की तरफ बढ़ती है। दूसरी
दूसरी तरफ नहाने के बाद रीटा एक बड़े से वॉशरूम में आ गई थी जो गांव से बाहर था। इसी वॉशरूम की तरफ वो लड़की भी बढ़ रही थी जिसे रीटा ने रास्ते में अंधी कहा था। उसके कदमों की आहट सुनकर रीटा घबरा जाती है और तभी वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें वॉशरूम में आते देख लिया था, चलो बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। उसकी बातों से रीटा डर गई थी क्योंकि उसने उसकी आवाज पहचान ली थी। अब रीटा को अपने सामने एक कैंची दिखती है जो दूसरी लड़की की थी। अब वो कहती है, तुम्हारी कैंची जैसी जुबान को मैं इसी कैंची से काटूंगी। ये सुनकर रीटा वहाँ से भागती है और उसके पीछे दूसरी लड़की भी लग जाती है। अब वो रीटा के सामने आकर कहती है, मेरा नाम किट्टी है, जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। जब तुमने मुझे अंधी कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। इतना कहकर वो रीटा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रीटा किसी तरह वहाँ से भागती है। वो भागकर रेस्ट हाउस में आती है मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो भागती भागती पुलिस और सीमा को फोन करने की कोशिश करती है मगर उसके फोन से भी सिग्नल चला गया था। उधर सीमा ब्रिज के पास पहुँच गई थी जो भागते भागते काफी थक चुकी थी। गाँव वाले अभी भी उसके पीछे थे और उसे कभी भी पकड़ सकते थे। अचानक उसके सामने एक लाल गाड़ी आकर रुकती है जिसे देखकर सीमा हैरान होती है। इस गाड़ी में सीमा का दोस्त था जो उसे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागता है। सीमा के इस दोस्त का नाम लियो था और वो कहता है, तुम्हारा फोन काफी देर से बंद था जिस कारण मुझे चिंता हो रही थी। ये तो भला हो रीटा का जिसने मुझे बता दिया था कि तुम लोग इस गांव में आने वाले हो। दूसरी तरफ रीटा एक टॉयलेट में छुपकर पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही थी और तभी वहाँ किट्टी आकर टॉयलेट को गिराने लगती है। थोड़ी ही कोशिशों के बाद वो टॉयलेट को नीचे गिरा देती है। दरअसल किट्टी एक साइको किलर थी। रीटा ने जब उसे अंधी कहा था तभी उसने रीटा से बदला लेने का फैसला कर लिया था। वो सीमा और रीटा का पीछा कर रही थी ताकि सही मौका देखकर वो रीटा से बदला ले सके। अब रीटा और किट्टी के बीच जोरदार लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान रीटा के हाथ ऑयल लग जाता है जिसे वो किट्टी पर फेंकती है। इससे पहले कि किट्टी संभल पाती, रीटा जल्दी जल्दी ऑयल को आग लगा देती है और किट्टी उस आग में जल जाती है। दूसरी तरफ स्टीव सीमा को फोन पर कहता है, मेरी बहन जिस लड़के के साथ इस गांव में घूमने आई थी उसका नाम लियो था और उसके पास एक लाल गाड़ी थी। ये सब मुझे अभी अभी पता चला है। स्टीव की बातें सुनकर सीमा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। तभी लियो अपनी गाड़ी को एक ही झटके में रोकता है और सीमा चोट खाकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अब सीमा को गांव वालों ने पकड़ लिया था ताकि वो अपने रिवाज से शैतान को खुश कर सकें। वो सभी उसे एक क्रॉस पर बांधकर शैतान को याद करने लगते हैं। फिर वो उसकी एक टांग को साफ करते हैं जिसे वो जल्द ही काटने वाले थे। तभी इस खास जगह में एक नकाबपोश आता है जिसे देखकर सीमा और भी डर जाती है। नकाबपोश पहले शैतान की पूजा करता है और फिर सभी गांव वालों का स्वागत करता है। अब सभी गांव वाले जश्न मनाने लगते हैं और फिर वो क्रॉस को सीधा कर उसे खड़ा कर देते हैं। अब सीमा की टांग कभी भी कट सकती थी और वो कहती है, मुझे पता है कि तुमने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा रखा है लियो। ये सुनकर लियो अपने चेहरे से नकाब उतार देता है और फिर वो कहता है, मेरा जन्म इसी गांव में हुआ था। ये गांव वाले मेरे ही लोग हैं और मैं इनका सरदार हूँ। मैं ही बाहरी लड़कियों को फंसाकर यहाँ लाता हूँ ताकि हम हमारे रिवाज निभा सकें। इतना कहकर वो अपनी एक टांग पर गहरा कट लगाता है जो यकीनन उनके रिवाज का ही एक हिस्सा था। अब वो सीमा की टांग काटने ही वाला था कि तभी वहाँ रीटा आकर कहती है, रुक जाओ लियो, वरना मैं इस गांव की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दूंगी। मैंने तुम सभी की तस्वीरें ले ली हैं और मेरी दोस्त उन्हें कभी भी नेट पर डाल सकती है। सभी को हैरानी में डालकर रीटा जल्दी जल्दी सीमा को आजाद करती है, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करती हैं, मगर गांव वाले उन्हें जल्द ही घेर लेते हैं और तभी वहाँ किट्टी आकर चिल्लाती है, रुक जाओ तुम लोग, मेरे शिकार को सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ। अब गांव वाले उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसके बाद किट्टी उन्हें मारने लग जाती है। अचानक तभी वहाँ एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें बैठा आदमी कहता है, मैं स्टीव हूँ, चलो जल्दी यहाँ से भागें। उसकी बात सुनकर सीमा और रीटा आगे बढ़ती हैं। लियो सीमा को रोकने की कोशिश करता है मगर रीटा उसकी जख्मी टांग पर वार करती है। तभी किट्टी भी रीटा को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अभी तक उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। उसके पीछे खड़ी सीमा उस पर वार करती है जिसके बाद गांव वाले उसे पकड़कर मार देते हैं। अब सीमा और रीटा गाड़ी के पीछे बैठ चुकी थी जिसके बाद स्टीव जल्दी जल्दी वहाँ से गाड़ी भगाता है। कहानी के आखिर में
में सीमा और रीटा गांव से बचकर निकल जाती हैं। लियो और उसके लोग अभी भी जिंदा थे, जिनके लिए उनके रिवाज ही सबसे जरूरी थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।